हेलो, मैं हूँ दिलीप सर और आज आप सभी के सामने मैंने खोरठा लोक कथा का एक दूसरी लोक कथा लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है धने के धधैनी। जो आने वाले सीजीएल एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखें धने के धधैनी का लोक कथा। कहता है, एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहे हली। मतलब एक गांव में एक बूढ़ी रहती थी। एक गांव में कौन रहती थी? एक बूढ़ी रहती थी। ओकर साधे के एगो बेटा हलय चमटू, यानी उस बूढ़ी औरत की एक बेटा था जिसका नाम था चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुयो साग मारे दिन रात काटे हले। मतलब बूढ़ी और उसका बेटा चमटू किसी तरह से वो क्या करता था, माड़ भात साग खा पी के अपना दिन गुजारा करते थे। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा के एगो टका दे के कहले। मतलब एक दिन बूढ़ी जो थी एक रुपया के टाका दे के अपने बेटे चमटू को बोलती है। क्या बोलती है? नूनू बाजार जाओ आर कोन्हो व्यापार कर। देखो, नूनू मतलब बेटा को बोल रहा है कि बूढ़ी औरत बेटा को बोल रही है कि नूनू बाजार जाओ और कोन्हो व्यापार कर। क्या करने के लिए? 1 रुपया का टाका देती है तो व्यापार करने के लिए। नहीं तो की कर घर चल, तो नहीं तो कैसे हमारा घर चलेगा। रूपा के टाका लय के चमटू हाट गेला। हाट मतलब व्यापार करने के, बाजार चला गया। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेला। तब कोनो चीज ओकरा पसंद नाय भेलै। अब पूरा का पूरा दिन है वो चमटू पूरा बाजार पूरा दिन बिता दिया, लेकिन उसको कोई भी चीज़ पसंद नहीं आया कि मैं क्या खरीदूं। चमटू थक गेला, तबे कोनो चीज ओकरा पसंद नाय भेलै। बेचारा करत तो करत की, छूछे हाथ घर घुरले माये के दुंदरनी सुने होता है। और यदि वो खाली हाथ लौटता है तो उसको दुंदरनी उसको सुनने को मिलेगा। माँ उसको बोलेगी। तखन ढेर बूझ बाज के देखल आर घूरती बेरा पटाए सोटाए के एगो बांदर किनल और मुँह अंधरा बेरा घर घुरल। मतलब और अंत में उसने एक बंदर खरीद लेता है शाम को अंधेरे धुंधले बेरा में, और बंदर को लेके घर लौटता है। कौन समय लौटता है? तो मुँह अंधरा बेरा यानी मछंदली के समय लौटता है। बेटा के काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगले। अब बेटा जो बंदर लेके गया, अब यह देख के पैर एकदम माँ जो थी गुस्से से लाल हो गई। हाँ रे कुलंगार, हाय भतवा, ई बांदर टा की करबे? मतलब तुम ई बंदर को क्या करोगे? एहे लूरी तोर बप्पा ढोक्सा आधे दिने टिंगोर लो। मतलब इसी कारण से, इसी तरह का व्यवहार से तुम्हारे जो पिताजी थे वो भी क्या हो गए? मर गए। टिंगोर लो मतलब मर गए। तो हूँ सै डहर चर धर ले। मतलब तुम भी अपने पापा के किए काम पर उतरे हो, उसी रास्ते में चल रहे हो। कैसे हैं? तुम्हारा क्या होगा? इतना कहीं के छमय के भीतर बाटे ढुकली, और इतना बोल के बूढ़ी औरत है वो अंदर घुस जाती है। बेचारा चमटू तो सुखाए गया। अब चमटू एकदम सुखाए गया, मतलब अब उदास हो गया। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थाके मोर के कते हुबे एगो बांदर आनला, और एक तो थक हार के एक बंदर वो खरीदा था, एगो बंदर आनला। ऊपर से एक मौली सुइन आखिर भैर उठल। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठिने गेल आर कहला। अब चमटू के रोना धोना देख के वो बोलती है, माँ चमटू के नाय धमका है। मतलब बंदर है वो चला जाता है दादी माँ के पास, है ना, मतलब माँ के पास, चमटू के माँ के पास, और बंदर बोलता है, माँ चमटू के नाय धमका है, हमें खूबे सोना आयन देव। यानी ये किसका कथन है? माँ चमटू के नाय धमका है, हमें खूबे सोना रूपा आयन देव। ये बंदर का कथन है ना। ये बंदर जो आया था उसका ही ये कथन है। आगे बोलता है, माय चमटू दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत धूर एगो राजा के महले गेले। अब अगले दिन क्या होता है कि बंदर एकदम झलफले मतलब खूब सुबह उठता है ना, और एगो
एक राजा के महल गया। एगो गांठे मने के मतन सोना रूपा बांधल और घर आइन के बुढ़िया के दे दिले। अब वहाँ जो सोना के महल में गए, राजा के महल में, और वहाँ से सोना रूपा सोना चांदी सब वो एक गठरी में बांधे और ला के बुढ़िया को दे दिए। बूढ़ी इतने सोना रुपया देख के गदगदाए उठली। मतलब इतना सोना रुपया देख के बूढ़ी जो थी बहुत खुश हो गई। कौन? बूढ़ी मतलब चमटू की माँ। बूढ़ी के तो चुमा के मारी तड़े नाय और बंदरों के बेटा बेटा कहे लगी। अब इसका इतना खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जो चमटू जो थी वो पहले बंदर को दुत्कारती थी, वही अब बेटा बेटा बंदर को भी कहने लगी। वैसने बांदर कधियो रूपा के टाका आने लागल तो कधियो मूंग मोती। और इस तरह बंदर का एक डेली का रोजाना का रूटीन बन गया। किसी दिन वो लाता, अलग अलग तरह से सामान को वो लेते आता था। देखेत देखेत बांदरे के प्रतापे चमटू राजा बन गए। और इसी तरह हर दिन बंदर हर चीज़ सोना चांदी हर दिन लाता था, और इसी के बंदर के कारण वो चमटू था वो एक राजा बन गया। पवार घारे के जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुढ़ा गया। और जहाँ पहले पुआल का घर होता था वहाँ अब क्या होने लगा? एक गढ़ महल बन गया। लाखे के कारोबार चले लगे। अब लाखों का कारोबार चलने लगा। घोड़ा हाथी घार भोए गेलक, दूधे के बांध बोहे लगल। अब देखो घोड़ा हाथी महल में रहने लगा, है ना। गाँवे के कते कते लोग चमटू घारे मुनीस खटे खातिर हामा गोड़ी दिए लागल। अब लोग इसके पैरवी करने लगे इसके घर में आने के लिए। घारे के पैरकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लगल। अब इसके घर में लोग रहने के लिए, पूजा पाठ के लिए, लोगों की पैरवी करने के लिए कि हमें काम में रख लो, हमें काम में रख लो, इसके लिए एक हुड़ लग गई। रसे रंगे डूबल चमटू उदम सांड रकम घूरे लागल। अब एकदम ये सांड जैसा रकम घूमने लगा, एकदम छुट्टा, कोई काम धाम करता नहीं। बंदर के प्रताप से बन तो गया था राजा, लेकिन अपने कुछ नहीं करता था। बूढ़ी के शाम तो देखे के नियर बूढ़ी बांदरे के खातिर एगो रूपा के टाका खाटी बनाई दिले। अब बूढ़ी तो अलग ही एकदम रौब जमाती थी, और बंदर के लिए इसने एक रूपा का खाटी यानी चांदी का खाटी भी इसने बना दिया था। और दुलार प्यार से ओकर खीवे पीवे लागल। चमटू घरे के ताम झाम देख के आसपास के लोग मुड़े हाथ ले। अब चमटू के घर इतना चकाचक चौंधी देख के, लोगों का आना जाना देख के, महल खड़ा अचानक देख के लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछो दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के आपन ठीन डाकले। और कुछ दिन इसी तरह हुआ। उसके बाद बूढ़ी जो है बूढ़ी के पास बंदर जाके बोलती है, क्या बोलती है? माँ अबरी दादा के ब्याह दिए चाहिए। अब देखो बंदर है वो अपने चमटू के लिए बोलता है, मालिक के लिए, कि इसका अब शादी कर देना चाहिए। कायले कि हमें एक ठीन कन्याएं देखे जेबो, तनी झलफले जलपान कर दियो। अब देखो बंदर है वो एकदम उसके लिए लड़की देखने के लिए भी जाना अगला दिन तय कर लेता है, और इसीलिए वो सुबह जल्दी ही उठने के लिए मन बना लेता है। और झलफले उठने के बाद के लिए मम्मी मतलब दादी को वो बनाता है, जलपान बनाने के लिए कहता है। दोसर दिन जलपान कैर के बांदर झलफले घार के से भराइल और बेरा चाके बैसते एगो राजे गेल। और बेरा चाके बैसते एगो राजे गेल। बांदर के खूब मान सम्मान भेलै, और फले फूले के गाधा लाई गेल। बांदर पोगराए खाए लागल, और चमटू राजा के बरतू पाते के कथा वार्ता करे लागल। बरतू पाते के कथा सुन के राजा के खुशी के ठिकाना नहीं रहा। और ये जो चमटू था उसका एकदम
जब लड़की देखने के लिए गया राजा के घर तो वहाँ इसका खूब सम्मान हुआ, मान सम्मान हुआ। वहाँ फल फूल का एकदम ढेर लग गया। बंदर क्या खाए क्या फेंके, उसको जो मन किया खाया, है ना। और अपने चमटू के बारे में खूब बखान किया। तकर बादे बियाह दिन ठेकान धराए गेले। अब उसके बाद वहाँ देखो दिन भी वो किस दिन शादी होगा, बंदर ने ही राजा से ये दिन सोचा लेता है। हंसल खेलल घर घूर अल और हंसते खेलते वो घर लौट आता है। बूढ़ी सुनली तो गर्वे फूल गेली। अब ये बात जो बूढ़ी सोची कि हमारा बेटा का शादी होने वाला है, तो वो गर्व से फूल गई नहीं, मतलब बहुत खुश हो गई। अभी तो बूढ़ी के बांदरे के गोड़े तेलों मखवे लगली। अब क्या था, पहले बेटा बेटा कहता था, अब तो बंदर को भी बूढ़ी है वो तेल लगाने लगी। दुलारे की तो कोनो सीमा नहीं, अब बहुत प्यार होने लगा। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बियाह भेल और हंसते खेलते एक दिन चमटू का शादी भी हो जाता है। बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आ गया, मतलब बूढ़ी के पास एकदम चांद के जैसा एक बहू आ गई। दिन रात बहू बेटा के डूबल रहे लागली। अब वो बंदर के प्यार में भूल गई और बहू बेटा के प्यार में बूढ़ी है वो लीन हो गई। बांदरे के खोजे पूछे भला कोई करे, अब बंदर को खोजने पीछने वाला कोई नहीं था। ने चमटू का खाने बांदरे के टवान ले ने चमटू के बहुरिया, मतलब ना ही चमटू बंदर को खोजता था, ना ही चमटू की पत्नी बंदर को खोजती थी और ना ही दादी खोजती थी। मतलब अब बंदर अकेला हो गया। इन लोग नया नया दुल्हन आ गई थी, चमटू उसी में लीन हो गई पत्नी के साथ, और दादी तो खोजती ही नहीं थी। ऊपर ले जोदी कखनो बांदर चमटू बहू के भौजी भौजी कहे तो बांदर के खखवाई दे, और ऊपर से कभी भौजी भौजी कहने लगता चमटू को बंदर आके भौजी भौजी कहने लगता है चमटू के पत्नी को, तो उसकी बहू और खखवा के उसको दुत्कार देती बंदर को। बांदर ने हिंदे के रहल ने हुंदे के गोड़े गनाए में पघाए बांधाए, मतलब बंदर ना तो इधर का रहा ना तो उधर का, इस तरह वो अपने पर पाबंदी हो गया। बांदरे के आँखी आर नींद नाए, अब बंदर के आँखों में नींद नहीं आने लगा। तखन एक दिन बांदरे के बूढ़ी के डाक के पूछले, और एक दिन बंदर है वो बूढ़ी को बुला के पूछता है, माए दादाक तो बियाह भय गेले, मतलब दादा का तो अब शादी हो गया, अबरी हम यदि मर जेबो तो तू की करबी, यदि अब दादा यानी चमटू का शादी हो गया और अब की बार यदि हम मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी। तखन बूढ़ी कहले, मतलब उस समय बूढ़ी कहती है, हाँ बेटा ऐसन आओ खाओ काहे बोके हैं, मतलब ऐसी बातें आन सन बात काहे बोलते हो। तो मोरले हम खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पड़बो, और तुम यदि ऐसा हो भी गया कि तुम मर जाओगे तो मैं बहुत रोऊंगी और तुमको जो चंदन की लकड़ी में जलाऊंगी। बंदर को जलाने का बात कर रहा है ना, कि किस लकड़ी में जलाऊंगी, चंदन की लकड़ी से तुम्हें जलाऊंगी। और फैर तोर मोरले हमें आर बाँचबो बेटा, और तुम यदि मर भी जाओगे तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे बेटा। ऐसा दोसर दिन बांदर मोरे के टाक करल, मतलब अगला दिन क्या हुआ कि बंदर मरने का एक नाटक कर लेता है। टाटक मतलब नाटक कर लेता है कि वाकई में बूढ़ी है वो वैसा करेगी कि नहीं, मेरे मरने पर रोएगी, मुझे चंदन की लकड़ी से जलाएगी कि नहीं जलाएगी। देखते हैं क्या करती है बूढ़ी, देखे खातिर कि ई सब की करता है। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गेले तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए देखली। मेंतुक धने के गर्भे एगो तनी कांदली ना, लेकिन और देखा कि बंदर जब मर गया है तो बूढ़ी इधर उलट पलट के देखी, लगता है बंदर मर गया, लेकिन बूढ़ी थोड़ा सा भी रोई नहीं। बांदर एकदम सुगम, बंदर है वो एकदम चुपचाप हो गई। बूढ़ी नाकवा आर दाइब के चमटू के डाइक के कहली, और बूढ़ी जो है और अपना नाक को एकदम दबा लेती है और कहती है, एहे देखी बेटा बांदर मरलो रे, जाओ एगो पवार डोरा के बांध के खेते बाटे फेंक दी, नहीं तो गमकतो। अब देखो बूढ़ी, अभी बंदर तो मरी भी नहीं थी, मरा भी नहीं था, लेकिन बूढ़ी जो है वो अपना नाक सिबका ली, दबा ली कि कहीं बंदर का महक नहीं आ जाए, गमकने नहीं लगे।
एक्चुअली में बंदर तो मरा नहीं था, सेंट तो आता नहीं, स्मेल बदबू। और वो नाक को दबा के ही बोलती है कि बेटा को, चमटू तुम जाओ पोरा का डोर यानी पुआल का एक रस्सी ले आओ, है ना, और उसी से बंदर को बांध के इसको जाओ खेत बाटे फेंक दो। किधर फेंकने के लिए बोल रहा है? खेत बाटे, ताकि इधर रहेगा ज़्यादा समय तो गमकने लगेगा। इस सब बात सुन के बांदरे के गोड़े की लहर मगजे फूट गया। अब इतना जो सुना सो बंदर एकदम गुस्से से लाल हो गया। मने करल बाह गे बूढ़ी ऊ गिला खाली छाइब कर हली, मतलब उस समय तुम हमको केवल ठगती थी, छल करती थी। अच्छा अबरी बुझबो, अब तुमको हम बताएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे के गोड़े डोरा बांधल और टानल घिसियावल खेते बाटे फेंक दिले। अब जो चमटू था वो रस्सी से बांध के, मतलब पोरा के रस्सी से बांध के उसको फेंक देता है खेत के तरफ ले जाके घिसिया के। बांदर कोन्हो रकम माई गो बाप को करी उठल और बंदर किसी तरह चिल्लाने लगा। ताव तक मुँह अंधेरा भय गेल हल। उस समय तक शाम हो चुका था। बांदर एगो तितकी लय के चमटू गढ़े आग लगाए दिले और उस समय चमटू आग तितकी लेके बंदर एक चमटू के महल में आता है और आग लगा देता है। साभिन पोड़ाए के मर गेले। बांदर के आपन आँख देहना लय के उ देश से फिर पुराए गेले। और इस तरह बंदर उस महल को पूरा जला के खाक कर देता है और फिर वो दूसरा देश में चला जाता है। इस तरह धने के धधनी लोक कथा समाप्त होता है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।